हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनू शर्मा और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीआई का आगे भाग। जो मैंने पिछली क्लासों में जो पढ़ाया था उससे आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर सीआई निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है। तो उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिएगा, त्रैमासिक हो, जैसे मान लीजिए कि तिमाही, नमाही, छमाही इस तरह का होता है तो हम क्या करते हैं, त्रैमासिक को तिमाही बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दर वार्षिक में दिया हो, अगर रेट आपका वार्षिक में दिया हो तो हम क्या करेंगे, एनमाही अपॉन 12 से हम रेट को तोड़ देंगे। अगर छमाही होगा तो यहाँ छमाही डालेंगे। एनमाही का मतलब क्या, छमाही, तिमाही, दुमाही, एक माही, नमाही, ठीक है ना। तो यानी छमाही, तो एनमाही का मतलब यहाँ अगर 6 महीना होगा तो 2 डालेंगे, 9 महीना होगा तो 9 डालेंगे, 3 महीना होगा तो 3 डालेंगे। अब वही समय अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 12/एनमाही। इस चीज को याद रखिएगा, कैसा भी दिया हो आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 10% वार्षिक दर पर, लेकिन ब्याज क्या लगता है, त्रैमासिक आधार लगता है। तो आप बताइएगा, रेट है 10 और त्रैमासिक लगाएंगे तो तिमाही है तो 3/12, 3 चौका 12, 5 दूना 10, दूधनी के 4, यानी 2.5% का आपका रेट लगेगा। ठीक है, 2.5% का मतलब क्या होता है, आपका रेट कितना का लगेगा, 5/2 यानी 2.5%। तो 2.5% का मतलब क्या होता है, 5/2% का मतलब क्या होता है, 1/40 होता है, 1/40। चलिए तब बनाते हैं। यहाँ पर कितना है प्रिंसिपल, 3200, इसका 1/40 लेंगे तो कितना आएगा हमारा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, हमको समय ज्ञात करना है। हमको समय मालूम नहीं है, समय हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो मालूम है ना कि हमारा जो अमाउंट है कितना है और प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 3200 और अमाउंट दिया है 3362। तो हम जैसे निकालेंगे तो खत्म, तो 4/32 यानी 80 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3280, फिर 140 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 4/32, 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा ये ऐड कर कितना आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 2 16 की 6, 2 1 3 3, देखिए 3362 आ गया। ये कितने बार में आया है, 2 तिमाही में आया है। एक तिमाही यहाँ से यहाँ, एक तिमाही यहाँ से आया, यानी 2 तिमाही हुआ। 2 तिमाही मतलब क्या, 2-3 महीना का मतलब 3-3 महीना का 2 बार ऐसा करिएगा तो इतना आएगा। तो आप बताइएगा, 2 तिमाही का मतलब क्या होता है, 6 माह होता है। 2 तिमाही का मतलब होता है 6 माह। 6 माह कितने वर्ष के बराबर होता है, 1/2 वर्ष के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/2 वर्ष। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 20,000, रेट है हमारा 20% और टाइम है हमारा 1 ईयर 6 मंथ, और सीआई हमको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपका ब्याज का जो रेट दिया है, मैंने जो हमारा इंटरेस्ट का जो रेट दिया है अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। तो आप बताइएगा, रेट को चेंज कैसे करेंगे, दर गुने इनमाही अपन 12, तो छमाही है तो 6 महीना, कितना हो गया 10। ऐसे भी आपको चेंज करना हम सिखा दिए। ऐसे भी आप हाफ है तो यहाँ पर रेट हाफ लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए, 1 वर्ष 6 माह के लिए क्या करिएगा, ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है आपका कि 3 छमाही होगा, लेकिन आपको चेंज करना हम सिखा देते हैं। आप बताइए, जब इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1.5 वर्ष के लिए 3/2 होगा, 1.5 वर्ष के लिए। और क्या होता है 12/एनमाही, तो 6 दूना 12 खत्म, तो क्या होगा 3 छमाही होगा। आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, पहले ईयर में चेंज कर कर ही कन्वर्ट करिएगा। चलिए आगे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल है ये हमारा, इस पर रेट कितना का लेना है, 10% का, खत्म, तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। ऐड करिएगा तो कितना
2 1 2 3, यही ना होगा। फिर इस पर 10% का लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2200। ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 2 4 2, ठीक है। फिर आगे जब आप जाइएगा तो इसका लीजिएगा 10% से, तो कितना आने वाला है आपका, खत्म हो जाएगा, तो 2 4 0 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CI, तो जोड़िए 0 2 6 6 6620, 6620 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, रेट आपका अलग अलग है। आपका प्रिंसिपल है 2500, टाइम है आपका 3 ईयर, रेट है आपका, पहला रेट है आपका मतलब फर्स्ट रेट है आपका 3%, दूसरा रेट है 4%, तीसरा साल लगेगा रेट कैसा 5% के। आपको बताना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2500 है, इसका 30% लीजिएगा, कितना है इससे खत्म, 25 दिया 75, जब ऐड करिएगा तो 25 75। दूसरा रेट कितना लेना है आपको, 4% से लेना है, ठीक है। 4% से लीजिएगा, 5 होगा 20 की 16 30 की 0, 5 होगा 20 3 23 की 3, 4 2 8 2 10, कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। इसमें ऐड करिएगा तो 5 3 8 आपका 7 6 2। फिर इसमें अगर आप 5% का रेट लेते हैं तो कितना आता है आपका, तो आप लीजिएगा जब 5% का रेट, तो 8 45 35, 4 39 की 9, 6 35 3 33 की 3, 5 10 3 2 अंक के बाद दशमलव हो गया आपका। देखिए 75 103 133.90 5 3 8 3 11 10 11 के 2 311.90, यही होगा आपका आंसर। आसानी से एकदम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे CI और SI के डिफरेंस पर सवाल पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन अब करेंगे CI और SI के डिफरेंस पर, CI और SI के डिफरेंस पर। CI और SI के अंतर पर हम सवाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम समझा रहे हैं, समझिएगा। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 दिया हुआ है, रेट कितना है हमारा 10% है, ठीक है। टाइम हम ले लेते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो CI घटाओ SI कितना होगा आप समझिएगा। हम करेंगे प्रिंसिपल अगर 1000 दिए हैं, रेट 10% है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, तो CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, यानी 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, प्रिंसिपल है, ठीक है, 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगले वर्ष ही क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा कि 2 ईयर का CI हमको कितना मिल गया 210 मिल गया, ठीक है। अगर हम SI लेना चाहे 2 ईयर का, तो आप हमको बताइए कि जो पहले अगर रेट हमारा इक्वल है, प्रत्येक ईयर का रेट अगर इक्वल है, तो जो SI हमारा पहले वर्ष का होगा वही SI दूसरे वर्ष का होगा, वही SI तीसरे वर्ष का होगा, क्योंकि SI हमारा हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। तो आप बताइए कि इसमें रेट कितना है, हर एक ईयर के लिए रेट हमारा क्या है इक्वल है। तो पहले वर्ष हमारा अगर 100 का SI मिलता है, तो दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 100 का मिलेगा, और दोनों वर्ष मिला के कितना हो जाएगा 200। हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना का हमारा डिफरेंस आता है 10 का। तो आप बताइए कि CI और SI का डिफरेंस कितना होगा 10 का होगा। बात समझे। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू R बाई 100, ठीक है।
तो डिफरेंस नहीं मालूम, हमको डिफरेंस निकालना है। आप बताइएगा कि प्रिंसिपल हमारा 1000 दिया हुआ है, रेट कितना है 10/100 इंटू 10/100, खत्म खत्म खत्म, 10 होगा डिफरेंस। बात समझ पाए लो? चलिए नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट हमारा 15% है, टाइम 2 वर्ष है, सीआई घटा वैसा ही कितना दिया है 3.60। तो हम कैसे करेंगे, तो आप अगर 15% को तोड़िएगा तो 3/20 मिलेगा, आपको मिलेगा। आप हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि जो हर होता है डोमिनेटर होता है उसका क्या करेंगे, अगर टाइम 2 बरस कहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 बरस कहेगा तो क्यूब करेंगे, 4 बरस करेंगे तो पावर 4 करेंगे। तो 2 है तो कितना हो जाएगा इसका 20 हाँ 400, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ देखिए 20 हाँ 400, 3/20 लेंगे कितना हो जाएगा 20 नहीं 60, 460 हो जाएगा। फिर 3/20 लेंगे कितना हो जाएगा 23 69, हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए सीआई और एसआई का डिफरेंस, आप बताइए सीआई हमको कितना मिला 129 और एसआई कितना 60 दूनी 120, कितना का डिफरेंस है 9 का। 9 कितना डिनोट कर रहा है 3.60, पॉइंट हटाइएगा 100, खत्म, 9 चौका 36, एक कितने को डिनोट करेगा 4/10 को, तो 400 कितने का डिनोट करेगा 400 4/10, 4 चौका 16, 160। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। पहले वर्ष का आपका रेट कितना है 14.2/7, मैंने 14 सही 2/7। दूसरे वर्ष का क्या है 11.1/9%। सीआई एसआई का डिफरेंस कितना दिया 80, और टाइम कितना है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ये बताइए कि इसका जब तोड़िएगा तो 1/7 होगा, 1/9 होगा। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों अलग है, तो अब स्क्वायर करे कि क्यूब करे, किसका करें, ये तो आप कंफ्यूजन में होइएगा, क्योंकि आपके पास 2 है। तो 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों के हर को आपस में गुना करके लिख देंगे, तो 9 7 63, यानी आपका अब कितना हो गया प्रिंसिपल यूनिट के फॉर्म में 63 हो गया। पहला वर्ष 1/7 का रेट लगा है तो 9 मिलेगा 72, दूसरा वर्ष 1/9 का रेट मिला है तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो जब हम सीआई लेंगे तो सीआई हमको कितना मिला 9 8 17, वही एसआई जब हम लेंगे तो पहले वर्ष का एसआई तो हमको 9 मिला है, लेकिन दूसरे वर्ष का एसआई का रेट क्या लगेगा 1/9 से लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल पर भी लगेगा, क्योंकि हम एसआई हमेशा कैसे पर लगता है प्रिंसिपल पर लगता है। तो आप बताइएगा कि 63 का 1/9 कितना होगा 7 होगा, 9 7 63। अगर आप निकालिएगा 63 का 1/9 तो कितना होगा 9 7 63, 7 मिलेगा। तो अब देखिए 9 7 16, डिफरेंस कितना का है 1 का है। तो आप बताइए कि 1 का डिफरेंस कितने को डिनोट कर रहा है 80 को डिनोट कर रहा है, तो 63 कितने को डिनोट करेगा, तो 63 गुने 80, 24 का 49 50 50 40, यही होगा आपका आंसर, 50 40 होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। रेट आपका दिया है नहीं दिया है, ज्ञात करना है। 1 वर्ष का एसआई दिया है और 2 वर्ष का सीआई दिया है, हमको निकालना है। तो आप एक बात ध्यान से समझिएगा, 2 बरस का सीआई है, अगर 2 बरस का एसआई रहता तो हम दोनों का डिफरेंस लेके निकाल सकते थे, आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, समझिए बात को समझिएगा। हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे, D = P × R/100 इंटू R/100। थोड़ा सा बात को समझिएगा। आप एक चीज जान लीजिए, अगर जानते ही होंगे, SI = होता है P × R × T/100। T वर्ष के लिए R% के रेट से साधारण ब्याज होता है। अगर हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले, अगर 1 ईयर का SI निकाले तो क्या होगा P × R × 1/100, यानी इसको P × R/100, यानी P × R/100 को क्या हम 1 बरस का SI बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप बताइए कि P × R/100 ये क्या हुआ, 1 बरस के SI को डिनोट करता है। 1 ईयर का SI कितना है 260,
आर बाई 100। अब यहाँ पर चाहिए डिफरेंस। आप हमको बताइएगा, अगर एक वर्ष का एसआई 260 रुपए है तो 2 वर्ष का एसआई कितना होगा? 260 गुने 2 यानी 520, यही होगा। अब बताइए कि 2 बरस का एसआई 520 है और 2 बरस का सीआई 540.80 है, तो क्या होगा आपका? अंतर ले लेंगे दोनों का, तो आपको कितना मिलेगा? जब डिफरेंस लीजिएगा तो 20.80 मिलेगा, यानी 260 आर बाई 100। पॉइंट हटाइएगा, ये 100 कट के इसको काट देगा, इसको हटाइए कट जाएगा, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? काट के देखिए, 13 दूना 26, 13 13 6 78, 2 8 16, 8% होगा रेट। आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या करता है? एक वर्ष के एसआई को डिनोट करता है। तो यहाँ पर एक वर्ष का एसआई देखिए ना, यहाँ हमको प्रिंसिपल मालूम था ना हमको रेट मालूम था, तो क्या करिएगा? ऐसे बनाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको वह प्रत्येक तरीका आना चाहिए जो होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर यह तरीका काम किया आपका, अगर ये आप जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये भी एससीआई और एसआई के डिफरेंस का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वही अगर आपका 3 वर्ष के लिए कहता है तो क्या करते हैं? तो देखिए 1000 देखिए प्रिंसिपल आपका मान लीजिए कि 1000 है, रेट आपका कितना है? 10% का है। टाइम आपका कितना है? 3 वर्ष है। और 3 वर्ष का आपका सीआई और एसआई का क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है। तो आप कैसे लीजिएगा? कैसे लीजिएगा देख लीजिए, वही सेम कंडीशन होगा। 10% लीजिएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा, ये हो जाएगा 1100। इसका 10% लीजिएगा 110 आ जाएगा। यहाँ ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 1 2 1। इसका 10% लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 0 121 आ जाएगा। यही ना होगा? जब आप इसका काटिएगा 10% तो काटिएगा तो कितना? 121 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताइए 3 वर्ष का सीआई कितना है आपका? 1 2 3 यानी 331 है, यही ना है? और एसआई कितना हुआ आपका? 300। कितना होगा आपका? 31 हो जाएगा डिफरेंस। आसानी से बना लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। आप बताइएगा कि प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 16.2/3%, टाइम है 3 वर्ष, एसआई का डिफरेंस है 3.80। तो क्या होगा? आप बताइए 16.2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है, क्योंकि 16 48 2 50/3, 50 दूना 100 यानी 1/6। 3 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब, 36 6 216। आप बताइएगा इसका 1/6 लीजिएगा तो क्या? 36 18 6 36, ऐड करिए 252 हो जाएगा आपका। इसका 1/6 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 चौको 24, 6 दूना 12, 2 2 4 5 4 9 2। फिर इसका 1/6 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 6 9 54। 3 बार इसका सीआई कितना हो जाएगा आपका? 6 6 2 9 2 11, 6 17 की 7, 4 3 7 1 8 4 12। एसआई जब लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 का 3 गुना यानी 36 36, तो 36 18 की 8, 33 का 9 1 10। कितना का डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है। 19 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 380। हटा दीजिए, 00 खत्म। 19 दूना 38। 1 का वैल्यू है 2/10। हमको किसका वैल्यू चाहिए? 216 का। तो कितना हो जाएगा? 216 गुने 2/10, 12 के 2 2 1 3 2 दूनी के 4/10 यानी 43.2। 43 बाई आपका 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, समझिएगा। मान लीजिए 12.5% का रेट है तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिखते हैं, यही ना लिखेंगे हम। 12 दूना 24 1 25/2, 25 चौका 4 दूनी 8।
अब 3 बड़ा चाहिए तो 8 8 64 8 512 1/8 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। ऐड करिएगा 1/8 लीजिएगा 8 साढ़े 56 8 9 16 ऐड करिए, फिर 1/8 लीजिएगा 8 64 8 कमर। अब CISI का डिफरेंस ले लीजिए तो 4 2 6 1 7 7 6 13 13 8 कितना होता है 21। SI लीजिएगा तो 4 3 12 के 2 6 2 12 1 13, यही ना होगा। देखिए 4 2 6 1 7 8 7 15 6 21। आज जब SI लीजिएगा तो इसका तिगुना हो जाएगा तो 4 3 12 के 2 और 6 3 18, सॉरी गलती से कर दिया, 4 3 12 के 2 6 3 18 19। अंतर कितना का है 25 का अंतर है, यही ना है। तो आप बताइए क्वेश्चन में 25 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपका। तो 25 7 175, तो एक का वैल्यू कितना है 7/10, तो कितना चाहिए 512 का वैल्यू, तो कितना होगा 7/10 से मल्टीप्लाई 7 गुना 14 की 4 7 1 8 7 5 35, एक पॉइंट यानी 358.4 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो आज हमने पढ़ाया होता है आशा करता है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा घर पर, और अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ अच्छे ढंग से। और अभी हम CI और SI का ही डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और आप घर पर इसको आसानी से कर लीजिएगा, आप लोग रिवीजन करिएगा, जो हम पढ़ाते हैं रिवाइज करते रहिएगा। हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा कम से कम, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, गुड बाय।